नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपकी क्रिया विशेषण टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट देखते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का भेद है। कालबोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण या फिर स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तो देखिए ये आपके तीनों हैं, इसलिए विकल्प जो डी है वो आपका सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से काल बोधक क्रिया विशेषण है। तो काल बोधक जो क्रिया विशेषण है क्या होता है, जो समय को बताता है। काल का मतलब क्या होता है सर, समय होता है, और ये समय को बताता है। तो कब समय को बताता है, ऊपर, धीरे धीरे या फिर बहुत। तो ध्यान रखिएगा, कब यानी कि तुम घर कब आओगे, ये समय को बताता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, काल बोधक क्रिया विशेषण। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, बात करें अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि अजय अवश्य आएगा। तो यहाँ पे अवश्य को पूछा है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए अवश्य अगर दिया है तो ये जो क्रिया विशेषण है कौन सा होगा, क्या निषेध बोधक होगा, अनिश्चयवाचक होगा या प्रश्नवाचक। तो अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक से तो यहाँ तो निकलता ही नहीं है। निषेध का मतलब होता है मना करना, ये तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए होगा, स्वीकार बोधक क्रिया। ठीक है, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण है ये कौन सा, अवश्य। तो ऑप्शन ए होगा। बात करें तो आपके नीचे दिया गया है कि स्वीकार बोधक जैसे कि अवश्य हो गया या बहुत अच्छा हो गया, तो आपके स्वीकार बोधक में आएगा। निषेध जो मना करता है, न, नहीं और मत करता है। प्रश्नवाचक कहाँ, कब। अनिश्चयवाचक शायद या संभव, ये आपका अनिश्चयवाचक होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये। इसमें क्या कह रहा है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं। अब निषेध को प्रकट कर रहे हैं तो ये निषेधवाचक होगा। देखिए अनिश्चयवाचक होगा नहीं, निश्चयवाचक होगा नहीं, प्रश्नवाचक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। क्या है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। तो देखिए परिमाण आया तो कौन सा जगह, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं उसको। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीति बोधक, रीति मतलब होता है तौर तरीका। तो देखिए वो अचानक आया, वह ऊपर बैठा है, वह अभी अभी आया है, या वह कब आया। तो इसका जो है ये देखिए अभी अभी आया समय बता रहा है, ऊपर बैठा है स्थान बता रहा है, कब आया ये आपका समय बता रहा है, और रीति बोधक माने तरीका, ये वह अचानक आया। अब ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। तो मनोहर गांव मत जाना। अरे भाई मना कर दिया, मना कर दिया तो कौन सा हो गया, निषेध कर दिया उसे। क्या कर दिया, निषेध कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बात करें वह कल मंदिर जाएगी, वाक्य में कौन सा क्रिया है। अरे कल मंदिर जाएगी तो ये समय देख रहा है ना भाई, समय कालबोधक क्रिया है सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, सोचना ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से रीतिबोधक क्रिया नहीं है। देखिए धीरे धीरे, शीघ्र, थोड़ा थोड़ा और शायद। तो शायद अभी पीछे हम चर्चा किए थे। ठीक है, शायद भी पीछे चर्चा किए थे। शीघ्र, शीघ्र माने होता है जल्दी, और जल्दी जल्दी का मतलब होता है क्या, कि ये तरीका बता रहा है। नहीं भाई साहब, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता आपका। होगा कौन सा, धीरे धीरे। तो ये जो है आपका रीति तरीका बता रहा है कि भाई आपको धीरे धीरे चलना है या हाली हाली काम करना है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो तरीका होता है वो कौन सा होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न पे कि निम्न में से स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। तो स्थान बोधक, तो देखिए पहले या बाद में, दाएं बाएं, कम अधिक, सहसा अचानक। तो देखिए दाएं और बाएं, पहले दाएं था फिर बाएं चला गया, यानी स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आ रहा हूँ, रेखांकित पद में कौन सा क्रिया विशेषण है, अभी आ रहा हूँ, यानी समय को बता रहा है, सीधा कालबोधक, सोचना ही नहीं है। ठीक, चलिए विद्यार्थी प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं। अरे प्रतिदिन आ गया, ये भी कालबोधक है, सीधा कालबोधक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुकेश थोड़ा थोड़ा कम या अधिक परिमाण को बताता है, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो सोचना नहीं है यार, जब जितना जानते हैं तो फिर देखना कहाँ है इसमें। निम्नलिखित से किस विकल्प में एक संस्थान बोधक क्रिया विशेषण है। पानी निरंतर बह रहा है इसमें है, या मनोहर कम खाता है। संभव है कि वह आए, ये होगा, या यहाँ से चले जाइए। देखिए ये बोल रहा है स्थान, तो स्थान में होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ से चले जाइए। बाकी ये तीनों विकल्प क्या होंगे, गलत होंगे। यहाँ से स्थान बता रहा है कि भाई आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ से आप चले जाओ। ठीक, हाँ। अब उसके बाद से अगला है
कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। देखिए आप, दिन तो समय है लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना, अरे भाई अभी बताए थे हाली हाली, तो रीतिबोधक कौन सा है, रीतिबोधक अभी बताए थे ना, जल्दी जल्दी, हाँ अभी बताए थे, तो ये रीतिबोधक क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है कि वह अधिक बोलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अब देखिए अधिक बोलता है, अधिक कम जब भी आता है तो कौन होता है, तो अभी बताए थे अधिक कम आएगा तो आपका सीधा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण। बात करते हैं अगले प्रश्न में, तो ये जो रहा आपका पूरा खत्म प्रश्न हो गया। ठीक है, तो क्रिया विशेषण से महत्वपूर्ण हमने प्रश्न डिस्कस कर लिया है। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और फटाफट आप आंसर इसका देते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।